नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव की किसी सोसाइटी में सुबह चाय पीते हैं या जयपुर की किसी सड़क पर शाम को टहलने के लिए निकलते हैं, तो जरा एक पल के लिए ठहर जाइए। जो हवा इस वक्त आपकी सांसों में जा रही है, जो पानी आपके घर की टंकी तक पहुंच रहा है, उसके पीछे एक पहाड़ खड़ा है, नाम है अरावली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहाड़ अब भी खड़ा है या हम इसे चुपचाप मिटा रहे हैं, या हम इसे चुपचाप खड़े खड़े खत्म कर दे रहे हैं। जब इंसान ने खेती करना तक नहीं सीखा था, जब शहर, सड़क, संसद कुछ नहीं था, तब भी अरावली थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक मानी जाती है, करोड़ों अरबों साल पुरानी। गुजरात से निकलती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैलती है। जैसे उत्तर भारत के सामने खड़ी एक प्राकृतिक दीवार, एक दीवार जो थार की जलती हवाओं को रोकती थी, बारिश को थामकर जमीन तक पहुंचाती थी और धरती के सीने में पानी भरती थी। सीधी भाषा में कहे, अरावली जिंदा रही तो उत्तर भारत जिंदा रहा। जब संतुलन था, एक समय था जब यहाँ चराई होती थी, छोटे स्तर पर खनन होता था, लकड़ी उतनी ही कटती थी जितनी जरूरत हो। प्रकृति और इंसान दोनों के बीच एक समझौता था। लेकिन फिर शहर फैलने लगे। जब लालच दिल्ली की ओर बढ़ा, गुरुग्राम कंक्रीट में बदल गया, जयपुर के बाहर फार्म हाउस उगे, हाईवे चाहिए था, रियल एस्टेट चाहिए था, विकास चाहिए था। और विकास के लिए सबसे आसान शिकार था अरावली। पहाड़ काट दिए गए, जंगल साफ कर दिए गए, झीलें मिट्टी में दबा दी गई। अरावली बाहर से खड़ी दिखती रही, अंदर से खोखली होती चली गई। आज का नाम अरावली विवाद, आज इसे अरावली केस भी कहते हैं, माइनिंग बनाम पर्यावरण भी कहते हैं। कागजों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, एनजीटी के बैन हैं, और हकीकत में रातों को ट्रक चलते हैं, दिन में फाइलें बंद रहती हैं। नाम ग्रीन, काम ग्रे। आज की सरकार आज की अरावली के साथ इको रिसोर्ट बनाती है, ग्रीन फार्म हाउस बनाती है। कागज पर तो जंगल है, लेकिन जमीन पर ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के दीवार। और यही से सामने आता है सरकार का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा। दो चेहरे, एक सत्ता, एक चेहरा। जलवायु सम्मेलन में भाषण, नेट जीरो, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबिलिटी। और दूसरा चेहरा जो बहुत ही भयावह है, नीतियों में ढील, कानून में संशोधन, कॉरपोरेट को छूट। जहां आम आदमी है वहां डिमोलिशन, जहां बड़ा नाम है स्पेशल परमिशन। अरावली का कानून भी वर्ग देख कर चलता है। अब असली सवाल, इंसान का भविष्य। ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं है, ये आपकी है, ये मेरी है, ये पूरे भारतवासी की है। अरावली कटेगी, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, पेड़ कम होंगे, बारिश कम होगी, कभी बाढ़ होगा, कभी सूखा, पहाड़ खोखले होंगे, पानी जमीन में नहीं जाएगा। दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, गुड़गांव सब अस्थायी जल संकट की तरफ बढ़ेंगे। और हवा तो पहले से ही जहर है, अब आखिरी फिल्टर भी हट रहा है। तो क्या उत्तर भारत रेगिस्तान बनेगा? ये कोई डर फैलाने वाली कल्पना नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे बनती हुई हकीकत है। प्राकृतिक चेतावनी देती है, लेकिन वोट नहीं मांगती। जो राजनीति करती है, जो समाज उसे करने देता है। अब सवाल आपसे है, क्या हम धर्म, जाति, नफरत में उलझे रहेंगे या हवा, पानी, जंगल को सवाल बनाएंगे? अरावली की लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो जिंदा दिल रहना चाहता है। अंत में प्रकृति ने करोड़ों साल लगाकर हमारे लिए एक ढाल तैयार की थी, और हम कुछ दशकों में ही लालच से उसे तोड़ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, सवाल आने वाली पीढ़ियों का है। अगर आप चाहते हैं ये आवाज दबे नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं अरावली के साथ हूं। क्योंकि जब नागरिक बोलते हैं तब ही सत्ता सुनती है, और ऐसे में छुपाए नहीं। गंभीर रिसर्च मुद्दों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बारीकी से ऐसे किसी भी विषय पर आप बात करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए। आज के लिए धन्यवाद।